नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 22,082 पे। यहाँ पे देखोगे 36 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है निफ्टी, और बैंक निफ्टी को देखते हो तो 130 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, वो देखोगे आप यहाँ पे, वो भी लगभग फ्लैट यानी कि 96 पॉइंट नीचे बंद हुई है। और आप देखोगे मार्केट का हाल, तो मार्केट का हाल अगर आप निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी कहाँ से कहाँ, ये 22,040 से 22,080, ये 30-40 पॉइंट के बीच में निफ्टी पूरा टाइम बिता दिया। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइडवेज। और इस जगह पे ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपको एक ही चीज होगा, और वो होगा एक तगड़ा सा लॉस, और माइंडसेट खराब होगा। और लॉस रिकवरी के चक्कर में और ट्रेड करोगे, और यहाँ पे होगा ओटी यानी कि ओवर ट्रेड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहीं पे ढूंढते रहते हैं कि कॉल ले लूं, पुट ले लूं, कॉल ले लूं, पुट ले लूं। अरे बाजार कहीं जा ही नहीं रहा है तो क्या कॉल ले लोगे, क्या पुट ले लोगे। आप सोच रहे हो कि मैं इसमें स्कैल्पिंग कर लूंगा, अरे आपसे स्कैल्पिंग में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप चीजों को एनालाइज ही नहीं करते। एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है। आप यहाँ एंट्री कर लोगे, एग्जिट ढूंढोगे नहीं, 10 रुपये दिखेगा, आप बोलोगे नहीं रुकता हूँ, फिर बाजार ऊपर चला जाएगा। फिर आपको लगेगा यार 10 रुपये मिल रहा था, अब 10 रुपये माइनस हो गया तो काट देता हूँ। जब काट लोगे तो फिर 10 रुपये प्लस हो जाएगा। बार बार काटोगे, बार बार लोगे, बार बार निकलोगे, ये बार बार एसएल हिट करोगे, और बार बार अपना माइंड साइकोलॉजी खराब करके लॉस में जाओगे। यार खुद सोच के देखो कि जब मार्केट का मोमेंटम ही 40 पॉइंट का है तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा भाई, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझोगे ना तो पैसा नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। मैं इसीलिए आज ये साइडवेज का चर्चा कर रहा हूँ कि आप लोग, मैंने देखा ग्रुप में भी, आप टेलीग्राम के ग्रुप में, जो हमने ग्रुप बनाया है टेलीग्राम में, जहाँ आप अपनी बात भी रख सकते हो। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वहाँ पे ढेर सारे लोगों ने कहा कि लॉसेज हो रहे हैं। क्यों लॉसेज हो रहे हैं गाइस? क्योंकि आप लोग ऐसी जगहों पर ट्रेड ढूंढते हो। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक ट्रेड हमने यहाँ पे इनिशिएट किया था निफ्टी के अंदर में, वो भी कहाँ पे, ये एरिया जब ये उछाल लगाया था, ये एरिया में यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी हमने, ये छोटा सा रेट बनाया था। उसके बाद थोड़ा सा जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे कुछ लॉट ऐड किया, बस ये एरिया पे हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो मुझे लगता है कि 12 से 13 रुपये का प्रॉफिट होगा, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अगर मैं ये सोचूं कि बाजार यहाँ, अगर आप तुलना कर दोगे कल के बाजार से कि भैया कल के बाजार में तो बड़ा मोमेंट था, अगर आप देखोगे कल का बाजार सुबह में गिरा और बहुत तगड़ा मोमेंट आया था, यहां से यहां में हम निकल गए थे, उसके बाद ट्रेड किया ही नहीं है। तो इस मार्केट में ट्रेड नहीं किया, कल के मार्केट में जहां से थोड़ा सा बाजार ऊपर भी गया था, और ऐसे मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले जहां से बाजार सिर्फ 30-40 पॉइंट के अंदर में कारोबार कर रहा है। हम क्या ही कर लेंगे वहां पे। अब कुछ मोमेंटम बनेगा, ऊपर नीचे होगा, तभी तो ऑप्शन बायर्स को मोमेंटम चाहिए होता है गाइस। और ये डिसिप्लिन आप लोग सीखना नहीं चाहते। आपका मतलब है कि मैं आ गया हूं मार्केट में तो भैया मैंने कॉल लेना ही है, मैंने पुट तो लेना ही है, मैं बिना ट्रेड का कैसे जा सकता हूं। आप हमारे लाइव क्लास में आओगे तब देखोगे कि कैसे बिना ट्रेड के जाया जा सकता है। आज स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव क्लास में एक भी ट्रेड नहीं लेने दिया मैंने, क्योंकि कोई मार्केट बनता ही नहीं था। एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग कुछ लोगों ने शुरुआत में जो सुबह ज्वाइन किया था 9, 15, 20 में, थोड़ा सा वेट करने के बाद वहाँ एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग का जगह था, लेकिन उसके बाद से कहीं कोई स्कैल्पिंग का जगह भी नहीं था। अगर आप जबरदस्ती ढूंढते हो ट्रेड को तो हम यहाँ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और वो उसके लिए क्या होता है, एंट्री पॉइंट। तो छोटे मोटे क्लास के अंदर में क्या किया, एक स्कैल्पिंग यानी ओवरऑल आप कह सकते हो कि कोई ट्रेड डे नहीं था, क्योंकि साइडवेज में जाने का फायदा नहीं है, यहां सिर्फ पैसा बर्बाद होगा। अब आपको 20-22 दिन का ट्रेडिंग सेटअप मिल रहा है, महीने का मिल रहा है, और उसके अंदर में अगर 2 दिन आपको नहीं मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। आप मान के चलो कि आपको 18 दिन ही ट्रेड करना है। क्यों ऐसा जगह पर जाना जहां पैसा आने की संभावना है नहीं, जाने का संभावना ज्यादा है, काहे को वैसा मगजमारी करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यही है कि साइडवेज मार्केट में नहीं जाना है। अब मार्केट 30-40 पॉइंट में घूम रहा है और आप सोच रहे ऊपर तोड़ देगा, नीचे गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे वोट भी लिया था, और उसमें देखो कि वोट डाइवर्सिफाई, वोट में भी कुछ लोग 30% लोग कह रहे ऊपर जाएगा, 30 नीचे जाएगा, 30 साइड में जाएगा। मार्केट लोगों को कंफ्यूज करता है, और एक्सपायरी के दिन में बाजार ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऑपरेटर्स बाजार को चॉपी बना देते हैं, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 100 पॉइंट 50 पॉइंट के बीच में घुमाते रहते हैं, और दोनों तरफ से यहाँ जो प्रीमियम जो है उसको खत्म करते हैं, और सभी का पैसा जो है जीरो बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज अगर आप समझ लेते हो तो ऐसे मार्केट में आप नहीं जाओगे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में चल के मैं आपको बताता हूँ। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल होने वाला है गाइस। इंपॉर्टेंट एनालिसिस यहाँ पे मैं करता हूँ, चार्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप किसी के चक्कर में मत पड़ो, कौन आपको कॉल दे देगा, कौन आपको पुट दे देगा, कोई मतलब नहीं है। जो चार्ट को समझता है वो अपने स्तर से आ सकता है। देखो, अगर आप अभी अकेले में बैठ के ट्रेड बना रहे हो ना, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ ले लूँ, कहीं भी ले लेते हो, कहीं भी बेच देते हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा गाइस। जो मर्जी कर लो, आप करते रहो, लाइफ टाइम में पूरा पैसा आप गंवा दोगे। मैं आपको फिर से एक चीज, आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, सीखने गाइस आना ही पड़ेगा। पहले भी बता चुका हूँ कि जो लोग
किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, बीटेक करते हैं, 4 साल एमबीबीएस करते हैं, 5 साल 6 साल, तो इस तरह से दुनिया भर के एमबीए करते हैं, 2 साल पढ़ाई करते हैं, फिर कुछ सीखते हैं, फिर कुछ हाथ में आता है। आप लोग चाहते हो कि नहीं मैं तो सीख लिया, 2 ट्रेंड लाइन सीख ली, 2 सपोर्ट सीख लिया, बस मेरे को समझ में आ गया, आज मार्केट ऊपर खुलेगा, कल मार्केट नीचे खुलेगा, इसी सब बातों में लगे रहते हो कि गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन। अब पूरी रात भर ग्रुप के अंदर में ये चलाएंगे कि आज तो मार्केट, कल तो मार्केट गैप अप खुलेगा। अरे खुल भी जाएगा तो आप क्या कर लोगे? आप ट्रेड में कुछ कर लोगे क्या? मार्केट तो अब बंद हो चुका है। आप पोजीशन लेके गए हो ऊपर नीचे, अब जो होगा सो होगा। एज एन ऑप्शन बायर मैं पोजीशन लेके नहीं जाता हूं, और आपको फॉर्मूला भी बता चुका हूं कि अगर मैं पोजीशन लेके जा रहा हूं तो उसका साफ साफ मतलब ये है कि उस दिन मैंने पैसा अच्छा बनाया हुआ है और उसमें से 10% ही लेके मैं जाने वाला हूं, और वो भी मैं डैम श्योर हूं कि ऐसा हो सकता है तब। हालांकि गैप अप और गैप डाउन के लिए कोई डैम श्योर नहीं होता, बट अपना आकलन अगर सही है तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो 10% वो ना के बराबर होता है। आप पूरा सितंबर से देखो कि लगातार गैप डाउन चल रहा है, मार्केट बार बार नीचे नीचे आ रहा है, बावजूद हम ज़्यादा पोजीशन लेके नहीं जाते। फ्यूचर हमने ऑलरेडी सेल किया और वहाँ से आप चीज़ों का पैसा ऑटोमेटिकली बन रहा होता है। हम सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यही करना होता है। आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए और साथ में करिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि काम का चैनल है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, देख लीजिएगा। निफ्टी का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लेवल्स है और ये जो ग्रीन कैंडल इसका क्या मतलब है, और साथ में यहाँ पे सेंसेक्स का एनालिसिस में हर वीकली लेकर आता हूं, तो इसलिए जल्दी से करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए गाइस, और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने कहा था कि ये जो कैंडल ये बोलता है भैया बस हो गया। ये कौन सा कैंडल है? स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये बता रहा है कि बस हो गया, अब इसके नीचे मैं जाऊंगा नहीं, और अगर मैं इसके नीचे जाता हूं तो फिर मैं ये मेरा हाई जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, फिर मैं इसके ऊपर जाऊंगा नहीं। तो कहने का मतलब ये, लेकिन बाजार क्या किया, और कल मैं आपको क्या बोला था, पूरा वीडियो जाके देखिए, आई बटन में लिंक लगा हुआ है। कहा था कि देख ऐसा भी हो सकता है कि बाजार आपको गैप डाउन खोल दे। क्यों कहा था ये चीज? मैं देखो कोई भी चीज आपको बोलता हूं तो उसके पीछे लॉजिक होता है। आप देखो कि यहाँ पे 21 फरवरी को भी स्पिनिंग टॉप बना था, उसके नीचे गैप डाउन किया था, लेकिन उस दिन फिर से रेड बनाया था, लेकिन आज यहाँ पे ग्रीन बना दिया। अब यहाँ देखोगे इस दिन, तो इस दिन देखोगे मंडे था, लेकिन आज देखोगे तो मंगलवार था, और मंगलवार को होता है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन मार्केट को अलग तरीके से चला जाता है। मार्केट अभी भी बियरिश सेंटीमेंट में है, अभी भी बाजार में यहाँ पे पेन है, नीचे की तरफ झुकाव है बाजार का, क्योंकि कल के क्लोजिंग को भी ये बीट नहीं कर पाया, उसके नीचे ही यानी माइनस में ही देखोगे यहाँ पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो एरिया है खास करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि कल के कैंडल का जो क्लोजिंग एरिया है या परसों के कैंडल का क्लोजिंग एरिया है, जो कि लगभग आपको 22,100 के आसपास का, ये पूरा अब हाई क्लास रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो पहला रेसिस्टेंस जो आपको नोट करना है वो रहेगा 22,100, और उसके बाद 22,160, बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है। इसके बीच में हर एक पॉइंट 100 से लेकर 127 तक का पूरा एरिया रेसिस्टेंस है, 160 तक एरिया रेसिस्टेंस ही रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलने का कोशिश करता है तो बाजार को मिलेगा एक 22,260 का बहुत ही तगड़ा रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस के ऊपर भी बाजार जाने की गाइस संभावना नहीं है, लेकिन कल को कोई बाइंग हो जाती है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे। ऊपर जाता हुआ मार्केट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऊपर मार्केट जाएगा साइडवेज जैसा मोमेंटम बनाएगा, क्योंकि ऊपर में सेलर्स बैठे हैं, वो फिर से माल बेच देंगे, और इस मार्केट से अभी सेलर गए नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि FII ने माल बेच दिया, वो उनके पास कुछ आया नहीं, माल नहीं है, तो उनको नॉलेज नहीं है, तो उनको कुछ भी कमेंट कर देते हैं या कहीं भी सुन लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बाजार यहां से ऊपर चला जाएगा, वो चला जाएगा। मैं ही आपको समझा रहा हूं कि आपको बाजार ऊपर तभी जाएगा जब पिछले रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ट्रेड करे। तो अब बाजार को ऊपर जाना है तो भैया पहले तो 22,260 के ऊपर में क्लोजिंग दो, फिर ये बड़ा कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग दो, फिर ये 3 दिन का जोन बना है इसके ऊपर में क्लोजिंग दो, फिर तो बाजार ऊपर जाने के बारे में सोचेंगे ना। आप चीजों को अगर एनालाइज नहीं करोगे तो यहाँ पे पोजीशन कैसे बनेगा? हर एक रेसिस्टेंस पर आपको पुट लेना है या फिर अपने माल को सेल करना है, कॉल को सेल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाजार अभी भी डाउन है, और ऐसा भी हो सकता है कि कल आपको एक फिर से गैप डाउन देखने को मिले। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, इसके ऊपर खुल जाए, तो ऊपर खुल जाए तो रेसिस्टेंस नोट कर लिया आपने। इन सभी जगहों के ऊपर में बाजार तत्कालिक आपको नीचे आता हुआ ही दिखेगा। प्राइस एक्शन का वेट कर रहा होता है। अगर फिर भी देख रहे हो आप कि हर एक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन फिर हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो फिर प्राइस एक्शन आपको पता लग जाएगा, और प्राइस एक्शन पता लग गया तो आप फिर आराम से वेट करो और ऊपर जाता हुआ मार्केट को चेस करने की कोशिश नहीं करो गाइज। अगर जा रहा है बाजार ऊपर, क्योंकि आप देखोगे सिंपल सोबर में समझाता हूं, ज्यादा कोई एक्स्ट्रा चीजें मैं यहां पे आपको बताता नहीं। देखोगे सितंबर से ये मार्केट में क्या ऊपर का ढूंढ रहे हो यार। ये 26-27 हजार का मार्केट, 26,500 का खड़ा मार्केट, कहां 22,000 पे चल रहा है। अब इसमें भी आप सोच रहे हो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला, कहां ऊपर जा रहा है। जब जाएगा तो अब भाई इसका पिछला हाई को ब्रेक करने तो दो भाई। अब ये 23,800 को ब्रेक करेगा फिर सोचेंगे, अभी तो सोचना ही नहीं है। बात समझ रहे हो? अब बीच में 1-2 दिन ऊपर नीचे करेगा तो प्राइस एक्शन के हिसाब से वो मोमेंटम ट्रेड इंट्राडे में किया जाता है, वो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा, बता दूंगा कि हर हाइस पे खरीदना है कि नीचे सेल ऑन राइज है या बाई ऑन सपोर्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप चीजों को अगर एनालाइज करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। चांसेस अगर आप पूछ रहे हो कि गैप डाउन गैप अप के, तो चांसेस यहां पे गैप डाउन के ही बने हुए हैं, और अगर बाजार ऊपर जाता है तो फिर से सेलर्स यहां पे हावी होने का कोशिश करेंगे। रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, अब आप यहां पे नोट करिए सपोर्ट।
पहला सपोर्ट तो राउंड नंबर ये 22K का, यानी कि 22,000 का राउंड नंबर। ब्रेक होता है तो एक 960 का, 21,960 का एक मामूली सपोर्ट है। याद रखिएगा ये मामूली सपोर्ट है और जो आज का ही है मामूली सपोर्ट भी आज काम कर गया। अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे 21,860 जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, और फिर 21,800। अगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा टारगेट और नीचे है, लेकिन मैं धीरे धीरे टारगेट को अचीव करता हूँ कि बैठ जाऊँ और जब तक बाजार वहाँ ना आए तब तक मैं बोलता ही रहूँ, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले बाजार आपको 21,800 के आसपास में आता हुआ रुकेगा। अगर इसके पास आता है, ऐसी स्थिति में ये जो 5 जून का कैंडल जाके देखो उसका लो है यहाँ पे 21,800 के आसपास 791, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे रुक सकता है बाजार। अगर रुकता है और रुकने के बाद फिर इधर नीचे तोड़ता है तो फिर नीचे तो बाजार, तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि अपना लेवल तो 20,300 का भी हम वेट कर रहे हैं। तो ये चीजें को आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। आज का ये ग्रीन कैंडल बनाने के बावजूद भी बाजार बियरिश सेटअप पे ही है, और अगर कल को ऊपर जाने का कोशिश भी करता है तो हर एक रेसिस्टेंस पे माल लोग बेचेंगे, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है सेलर्स के लिए कि जितना उछलेगा वहां से बेचेंगे। तो ऐसी जगहों पे आपको सेलिंग साइड में जो पोजीशन बनाना होता है वो बनाना होता है रेसिस्टेंस पे। इन्हीं चीजों को अगर आप समझ गए, और साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप साइडवेज में करते हो ये बुरी बात है गाइज, आप लाइफ टाइम करते रहो, लाइफ टाइम पैसा कमाते रहो, और रोज यहाँ सोचते रहो यार मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा, मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा। तो नहीं बनेगा पैसा अगर आप अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे। अगर सुधारना चाहते हैं तो लाइव क्लास मेरी चलती है। देखो लाइव क्लास में आने के बाद चीजें बदल जाएंगी, इसमें तो कोई दो राय शक नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करता कि भाई यहाँ लाख बना लोगे 2 लाख। मैं सिर्फ कहता हूँ सीखो, और सीखने के बाद क्या होगा ये वो सीखने वाला ही बंदा जानेगा। अगर जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।